अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीक-ए-हिंद किसकी कृति है? तो यह अलबरूनी की है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो यह नूरजहां गुट के थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो नत्सलाका थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो सिकंदर यूनान का, जबकि दारा ईरान का था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राव भाऊ था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? तो यह इल्तुतमिश था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1576 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना? तो यह क्लीमेंट एटली था। माफ़ कीजिएगा, ये सुल्तान नहीं, ये सदस्य था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो यह पल्लव राजवंश के समय में हुए थे। दीर्घ निकाय किस पीटक का खंड है? तो यह सूत पीटक का खंड है। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मेघलीपुत तीस थे। वनमाली एवं कालीबंगा से सिंधु सभ्यता की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए किया जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो यह हरिसेन है। पाटलिपुत्र का पट्टन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में हुआ था। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन जाना जाता है? तो यह अमीर खुसरो है। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या है? तो इसे लाखबख्श कहा जाता था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा है। दक्षिण के अलवार तथा नैनार किस देवता के उपासक थे? तो अलवार विष्णु के तथा जबकि नैनार शिव के उपासक थे। सल्तनत काल में बड़े पैमानों पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज तुगलक ने करवाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? तो आगरा के किला में रखा था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो यह कपालिक संप्रदाय के हैं। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मेयो देवता से की गई है। किस स्मृति से पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो यह नारद स्मृति से पता चलता है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो यह भद्रबाहु थे। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो यह बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन है? तो प्रथम शासक शिवगुप्त, जबकि अंतिम शासक विष्णुगुप्त हैं। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो यह पुष्यभूति वंश का था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो यह बेबीलोन में हुआ था। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो वह वटकाटक वंश का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी होता था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है, तो यह कठोपनिषद में है। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, तो यह पुरोहित होता था। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो इसने 711 ईस्वी में किया था। हुमायूनामा किसकी कृति है? तो यह गुलबदन बेगम की है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो यह भाषा फारसी थी। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? तो यह वरामिहिर की है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चिमी राजधानी थी? तो यह उज्जैन था। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था?
तो नागनिका और गौतमी ने। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो सिराजुद्दौला ने किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैन अवेस्ता की तुलना की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र कौन है? तो यह बुद्ध, संघ एवं धम्म है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दी थी? तो उसे शाहजहां की उपाधि दी थी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो यह औरंगजेब को कहा जाता है। दिल्ली पर नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था? तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो हर्टाग समिति की थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव की किस शासन के दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख जाबलो उपनिषद में मिलता है। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का है। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हरिसेन हैं। चिरान में पाए गए लाल एवं काले मृद भांड का संबंध किस धातु से है? तो यह लोहा से संबंधित है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो उन्हें वेलाम कहा गया है। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो दूध देने वाली गाय के लिए हुआ है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? तो सराय अदल कहा जाता था। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? तो मार्स्की या गुर्जरा अभिलेख से पहचाना गया है। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह अशोक को दिया जाता है। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह सुरकोटदा से मिले हैं। किस मुगल शासक को रंगीला नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को जाना जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक नन्नुक थे। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। बादरायन का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो यह वेदांत से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो यह मथुरा कला को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ओनम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो वैष्णव का है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों में के खास अंग है? तो द्रविड़ शैली में। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो कनिष्क। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष से धारण किया था? तो 1877 में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? तो सतारा को मिलाया था। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो 1853 में बना था। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोविंद बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो यह महायान बौद्ध धर्म को दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो यह अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? तो वर्णी ने किया था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लेकर गया था। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो यह वाजिद अली शाह था। हड़प्पाकालीन मुहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहनने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो इनकी पहचान पशुपति यानी शिव के रूप में की गई है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त हुआ है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी था। मुगल भवनों में दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों
पर अढ़ बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जराऊ कला को पित्रादूरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादूरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है? तो यह आगरा में इमादतुद्दौला के मकबरे में पहली बार प्रयोग किया गया था, जबकि ताजमहल में भी पित्रादूरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। कृत्यकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो यह गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने किया था। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेवारी किनके हाथों में थी? तो यह बैरम खां के हाथों में था। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो यह पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? तो यह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसे शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई है? तो यह सिंधु नदी के तट पर हुई है। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो यह मेवाड़ की अधीनता था। किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो यह शिवाजी के काल में हुआ करती थी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो इसका चित्रण मंसूर ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो बहमनी वंश का था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो बुद्ध घोष ने किया था। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? तो यह यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़ों को। वलवन के दीवाने ए अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? तो सैन्य विभाग था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो इसे बलि कहा जाता था। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो यह गुजरात में हुई है। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो इसके प्रतिपादक मखली गोसाल थे। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी को माना जाता है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? तो अहमदनगर की राजसेवा में थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने किया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो यह माउंट आबू में है। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह स्थान किस जिले में है? तो यह स्थान राजस्थान के गंगानगर जिले में है। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो अकबर ने किया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जबकि उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलाबाद किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने को ही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? तो यह कृषि से संबंधित था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने लगाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो यह जहांगीर था। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था? तो यह भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता के लिए प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्य हुए? तो विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो यह जलालुद्दीन खिलजी था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो यह आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी था। 1757 में अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी? तो यह सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास
के किस शिष्य को माना जाता है? तो यह जैमिनी को माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? तो ब्राह्मी लिपि में हैं। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपद विद्वान थे? तो यह अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा क्षुद्र की विष से की जानी चाहिए? तो यह बराहमिहिर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का वर्णन किया है? तो बृहत संहिता में किया है। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो सेनगुटवन लाल चेर को बताया है। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? तो चामुंड राय ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हमीद कलंदर हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित किया गया? तो यह 1878 में लॉर्ड लीटन के समय में पारित किया गया। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो यह अब्दुल रहीम खान खाना थे। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो प्रताप रुद्रदेव थे। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? तो लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लगाया था स्थायी बंदोबस्त को। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो यहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो गौतम बुद्ध ने दिया था। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो यह श्रीरंगपट्टनम में थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो लिच्छवी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वाजसेनेयी संहिता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी ने दुख प्रकट किया था। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है ईरानियों ने किया था। माना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किसकी बनी होती थी? तो यह सेलखड़ी से बनी होती थी। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो यह राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो यह इंद्र के लिखे गए हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है तो उपनिषदों के लिए किया गया है। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो यही अकाल बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो 1623 ईस्वी में किया था। खालसा का आरंभ किस गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो यह कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। महावीर स्वामी ने अपने संघ को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में किया था। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो रंगपुर गुजरात में है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का था। फुतुह ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी संप्रदाय। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने किया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने किया था। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो कैलाश मंदिर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह औरंगजेब ने करवाया था।